मनोविज्ञान का नियम है कि हम जो भी अच्छा या बुरा उच्चारण करते हैं, यानी अच्छा या बुरा जो भी बोलते हैं हम, तो सबसे पहले तो उस बात को हम मन में सोचते हैं, तभी तो हमारे मुख पे आता है। पहले विचार रूप में ये हमारे मन में उठता है, फिर हम मुख से उसको बोलते हैं। तो अगर हम व्यर्थ की बात कर रहे हैं तो यानी हमारे मन में विचार भी व्यर्थ के पहले आएंगे, इसके बाद ही तो हम व्यर्थ की बातें करेंगे, यानी हमारा मन बेमतलब की बातों से भर जाएगा। हम अपने मानसिक जीवन पर दृष्टि डालें और देखें कि कितने व्यर्थ के विचार, कितनी शंकाएं, चिंताएं कितनी हमारे अंदर भरी हुई हैं। और जब भी मौका मिलेगा तो ये फालतू की बातें, फालतू के विचार जो भी हैं, ये हमारे मन में ज़्यादा बोलने के लिए हमको उकसाते रहेंगे। क्योंकि अगर विचार की भीड़ होगी हमारे अंदर, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो मुख से बोलेंगे ज़रूर। अगर हमारा मन शांत होगा, कुछ विचार ही नहीं होगा उसमें, तो वो बोलेगा क्यों। और जो वाचाल व्यक्ति होता है, यानी जो ज़्यादा बोलने वाला होता है, वो समय का, कुसमय का ध्यान ही नहीं करता। बस उसको हर समय कुछ न कुछ व्यर्थ का बोलना ही है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। मौन से मन और वाणी दोनों को शांति प्राप्त होती है। और इसका संयम करने से, यानी हमारी जीभ वाली जो इंद्रिय है, उसको उसका संयम अगर हम करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली शांति मिलेगी ही, और हमारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जो व्यक्ति जितना अधिक बोलता है, उसमें तथ्य की बात, यानी जो ज़रूरी बात होती है ना, वो भूसे में गेहूं के एक दाने के समान होती है। यानी ढेर सारी तो उसने फालतू बात करी भूसे की। जैसे भूसे में से अगर किसी को बोला जाए कि इसमें से गेहूं ढूंढो, तो एक दाना कितनी मुश्किल होती है। तो ऐसे ही जो व्यर्थ की बात करता है ना, कभी अगर उसके मुख से काम की बात एक आध निकलेगी और लोग ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ये तो फालतू की ही बातें करता है, यानी उसकी जो मीनिंगफुल बात होती है वो भी छूट जाती है। ऐसे व्यक्ति में गंभीर दृष्टि का भी अभाव होता है, यानी वो उसमें गंभीरता होती ही नहीं है। जहाँ जैसा भी माहौल उसको दिखा और उसने बोलना शुरू किया, ये भी नहीं देखा कि सामने वाले को मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मेरा मन, मस्तिष्क, मेरी जीभ परेशान हो रही है, थक रही है, वो इसका भी ध्यान नहीं करता और फालतू की व्यर्थ की बातें करता ही रहता है और अपनी शक्ति का अपव्यय करता है।